बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में स्टेप नंबर 4 है डिडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिडक्शन को डिस्कस करेंगे कि डिडक्शन ये बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा स्टेप है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में पहले जो 3 स्टेप है, रिकॉग्निशंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन इन प्रीवियस रिसर्च और हाइपोथेसिस को डिस्कस किए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिडक्शन। अब डिडक्शन कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स? डिडक्शन को जो है ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी कहते हैं। डिडक्शन को एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी कहते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट का मतलब है मुतवक्का नताइज। अब स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट या मुतवक्का नताइज का क्या मानी है? मुतवक्का नताइज के मानी है कि जब हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सलूशन के मुतल्लिक एक हाइपोथेसिस को बनाते हैं तो उस हाइपोथेसिस में जो ऐसा रिज़ल्ट होता है जिससे हम ये तवक्का रख सकते हैं, जिससे हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट सही साबित हो सकता है, तो इस रिज़ल्ट को जो है ना स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, डिडक्शन के उर्दू में जो मानी है वो ही कियास, और कियास ये फ़र्ज़ करदा को कहते हैं। मतलब डिडक्शन एक किस्म का फ़र्ज़ करदा या शर्त या स्टेटमेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, डिडक्शन जो है ना ये एक किस्म का फ़र्ज़ करदा या शर्त या स्टेटमेंट क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, डिडक्शन जो है ना ये एक किस्म का फ़र्ज़ करदा या शर्त या स्टेटमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है ना हम इफ़ और देन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद उस पर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बाद हम उनके लिए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर हाइपोथेसिस से हम मुतवक्का रिज़ल्ट को निकालते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम हाइपोथेसिस के लिए एक दलील या मंतक लाते हैं और इस दलील या मंतक को जो है ना स्टूडेंट्स डिडक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, डिडक्शन का डिफिनीशन है, इट इज़ द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस और कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, डिडक्शन जो है ना ये हाइपोथेसिस का एक लॉजिकल कंसिक्वेंसेस या एक लॉजिकल कंक्लूजन होता है। अब लॉजिकल कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स? लॉजिकल के माने है मंतकी, और मंतकी ये रीजनिंग को कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, कंसिक्वेंसेस या कंक्लूजन्स के माने है नताइज या नतीजा। तो स्टूडेंट्स, डिडक्शन जो है ना ये हाइपोथेसिस का एक मंतकी नतीजा होता है। डिडक्शन ये हाइपोथेसिस का एक मंतकी नतीजा होता है। मतलब डिडक्शन जो है ना ये हाइपोथेसिस का एक लॉजिकल कंसिक्वेंसेस होता है। मतलब एक हाइपोथेसिस में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है सो उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को जो है ना स्टूडेंट्स डिडक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, फॉर मेकिंग डिडक्शन द बायोलॉजिस्ट टेक्स हाइपोथेसिस एज ट्रू। स्टूडेंट्स, डिडक्शंस को बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट जो है ना वो इस हाइपोथेसिस को ट्रू लेते हैं and draws the expected result called deduction। और इस हाइपोथेसिस में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है सो इस हाइपोथेसिस से इस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को ड्रा करते हैं और फिर इस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को जो है ना स्टूडेंट्स डिडक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन। स्टूडेंट्स, डिडक्शंस को बनाने में जो है ना इफ़ और देन का इस्तेमाल ये इन्वॉल्व होता है। मतलब जब हम एक डिडक्शंस बनाते हैं तो उस डिडक्शन में जो है ना स्टूडेंट्स हम इफ़ और देन ये दोनों अल्फाज जो है ना इस्तेमाल करते हैं। डिडक्शन में जो है ना स्टूडेंट्स हम इस इफ़ और देन का इस्तेमाल करते हैं। सो डिडक्शंस के बनाने में जो है ना स्टूडेंट्स इफ़ और देन का इस्तेमाल ये शामिल होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, डिडक्शन हेल्प्स द बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट। डिडक्शन जो है ना ये बायोलॉजिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने में, तजुर्बा करने में मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डिडक्शन। अब स्टूडेंट्स, डिडक्शन की एग्जांपल है हमारे पास। सो डिडक्शन की एग्जांपल में हमारे पास जो पहला एग्जांपल यानी जो पहला हाइपोथेसिस है वो है ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला हाइपोथेसिस है वो ये है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, मतलब तमाम परिंदों के विंग्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक हाइपोथेसिस को बनाते हैं कि तमाम परिंदों के विंग्स होते हैं। अब इस हाइपोथेसिस के लिए हम डिडक्शन किस तरह बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स, इस हाइपोथेसिस के लिए डिडक्शन जो है ना हम कुछ यूँ बनाएंगे कि इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स,
अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं, अगर तमाम परिंदों के विंग्स होते हैं, देन पिजन इज़ आल्सो अ बर्ड, तो फिर कबूतर जो है ना ये भी एक परिंदा है, ये भी जो है ना एक बर्ड है, तो फिर इसकी भी जो है ना स्टूडेंट्स विंग्स होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स इस डिडक्शन को आप देखिए, तो इस डिडक्शन में जो है ना स्टूडेंट्स हमने इफ़ और देन का इस्तेमाल किया है। इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के विंग्स होते हैं, देन पिजन इज़ आल्सो अ बर्ड, तो फिर जो है ना कबूतर ये भी एक बर्ड है, तो फिर पिजन यानी कबूतर की भी जो है ना स्टूडेंट्स विंग्स होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स डिडक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, यानी दूसरा हाइपोथेसिस है, ऑल प्लांट सेल हैव अ न्यूक्लियस, यानी तमाम प्लांट सेल में जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस होता है। सो हाइपोथेसिस नंबर 2 है हमारे पास, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, यानी तमाम प्लांट सेल में जो है ना स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस होता है। अब स्टूडेंट्स इस हाइपोथेसिस के लिए हम डिडक्शन किस तरह बनाएंगे? सो इस हाइपोथेसिस के लिए हम डिडक्शन कुछ यूँ बनाएंगे कि इफ़ ऑल प्लांट सेल हैव अ न्यूक्लियस, अगर तमाम प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, देन अ न्यूक्लियस विल बी ऑब्जर्व इन ईच सेल ऑफ अ प्लांट, तो फिर प्लांट के हर एक सेल में जो है ना स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस ऑब्जर्व होना चाहिए, तो फिर प्लांट के हर एक सेल में जो है ना स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इस डिडक्शन को आप देखिए, सो इस डिडक्शन भी जो है ना स्टूडेंट्स, इस डिडक्शन में भी जो है ना स्टूडेंट्स हमने इफ़ और देन का इस्तेमाल किया है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डिडक्शन की डिडक्शन कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।